हेलो यारो। सो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स नो डाउट एक ही बहुत ही बड़ा यूनिवर्स है जिसके अंदर बहुत से एक्टर काम करते हैं और कुछ तो ज्यादा फेमस भी नहीं होते, लेकिन वो सिर्फ अपने टैलेंट से मार्वल के कैरेक्टर में जान डाल देते हैं। लेकिन ऐसे भी कई सारे एक्टर्स हैं जो इंडस्ट्री में पहले से ही अपना नाम बना लिए होते हैं, लेकिन वो मार्वल मूवीज में इतना कुछ खास नहीं कर पाते, या मार्वल उन्हें अपने मूवीज में कुछ लिमिटेड स्क्रीन टाइम के लिए कास्ट कर लेता है या स्मॉल रोल्स में। तो लेट्स फाइंड आउट वो एक्टर्स कौन है। नंबर 7, स्टार्लिंग के ब्राउन। तो मैं जानता हूँ कि आप लोगों में से कई सारे लोग इनके बारे में नहीं जानते होंगे, क्योंकि मार्वल ने इन्हें एक ऐसे रोल में कास्ट किया था जिस रोल में वो किसी भी एक्टर को ले लेते, तो हमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये हमें नजर आए थे द ब्लैक पैंथर मूवी में, जहाँ ये किलमॉन्गर के फादर के रोल में हमें नजर आए थे। लेकिन कहीं ना कहीं मार्वल ने इस एक्टर को इतने स्मॉल रोल में कास्ट करके वेस्ट ही कर दिया था। जहाँ अगर आपको इनकी एक्टिंग देखनी हो तो आप द पीपल वर्सेस ओजी सिम्पसन अमेरिकन क्राइम स्टोरी देख सकते हो, जहाँ इन्होंने एक लॉयर का रोल प्ले किया था। नंबर 6, रैचल मैक एडम्स। तो ये वो एक्टर्स है जिन्हें अपना डेब्यूट किया था एमसीयू में डॉक्टर स्ट्रेंज की फर्स्ट मूवी से, और ये एक्ट्रेस भी एक बहुत ही बढ़िया एक्ट्रेस है। जहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी में हमें सिर्फ एक लव इंटरेस्ट के तौर पर नजर आई थी, जहाँ पहली मूवी में इनका इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं था, और एज लव इंटरेस्ट एक्ट्रेस उसमें भी इतनी एक अंडररेटेड ही बनकर रह गई थी। जहाँ रैचल मैक एडम्स वो पॉपुलैरिटी कभी मिली नहीं पाई जो पेपर पॉट्स या किसी भी और एमसीयू लव इंटरेस्ट को मिली होंगी। हाँ, हालांकि वो हमें रिसेंटली डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस में नजर आई थी, लेकिन उस मूवी में भी उनका कुछ इतना ज्यादा खास रोल इम्पोर्टेंट नहीं था। लेकिन हम मार्वल से उम्मीद कर सकते हैं कि वो इस एक्ट्रेस को वेस्ट ना करे। नंबर 5, कार्ल अर्बन। सो आपने बिली बूचर जितने खतरनाक द बॉयज में, जहां वो डायरेक्टली द बॉयज यूनिवर्स के सुपरमैन की फाड़ के रख देते, वही जब बात मार्वल की आई तो उन्होंने इनको एक ऐसे रोल में कास्ट कर लिया जिसके लिए हम मार्वल फैंस उन्हें कभी भी माफ नहीं कर पाएंगे। तो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और बॉयज जैसी ब्लॉकबस्टर मूवीज एंड सीरीज में काम करने के बाद मार्वल ने कार्ल अर्बन को थॉर रैग्नारोक में कास्ट कर लेते, वो भी एक बहुत ही फॉरगटन साइड कैरेक्टर में। जहाँ इंट्रोड्यूस तो होते एक डरपोक जिसको सिर्फ अपने फायदे से मतलब है, जो हाथ मिला लेता है हेला से, और मूवी खत्म होते होते बंदे का मन परिवर्तन हो जाता है और फिर वो सब के भले के लिए अपनी कुर्बानी दे देता है। कैन यू इमेजिन, यू वही बिली बूचर है जो अपना काम निकालने के लिए कितनी भी लाशें क्यों ना हो वो बिचा सकता है। नो डाउट मार्वल ने इतने बड़े टैलेंट को वेस्ट कर दिया, जहां आप द बॉयज वाले इसका पूरा फायदा उठा रहे हैं। नंबर 4, नटालिया डोरमेरा। सो जी हाँ, ये वही एक्ट्रेस है जिसको मार्वल ने सिर्फ कुछ ही सीन्स के लिए कास्ट कर लिया था अपनी मूवी में, जो थी कैप्टन अमेरिका दी फर्स्ट एवेंजर, जहां उनका लगभग कोई रोल था ही नहीं इस मूवी में। लेकिन ऐसा नहीं कि एक्ट्रेस बुरी है, इन्होंने अपना नाम बना लिया था मार्वल में आने से पहले ही हिस्टोरिकल पीरियड मूवीज में, जहां ये हमें कुछ फेमस सीरीज में भी नजर आई थी जैसे गेम ऑफ थ्रोन। लेकिन जब मार्वल की आई तो एज ऑलवेज मार्वल ने इन्हें बिल्कुल भी यूटिलाइज नहीं किया, सिर्फ एक सीन के लिए अपनी मूवी में लेके आ गए और इन्हें चलता कर दिया। लेकिन कहीं ना कहीं हम कभी ना कभी इन एक्ट्रेस को मार्वल के किसी इंपॉर्टेंट रोल में देखना जरूर पसंद करेंगे। नंबर 3, इद्रिस एल्बा। सो ये एक ब्रिटिश टैलेंटेड एक्टर है, जहां इन्हें जाना जाता है अपनी वेब सीरीज की वजह से, और इनकी जनरेशन के वन ऑफ द टैलेंटेड एक्टर्स में से एक है। जहां वो एमसीयू में एज ऑल सीइंग हेमडाल, जो प्रोटेक्टर होता है एसगार्ड का, नजर आए थे। लेकिन ये बात भी सही है, इद्रिस जैसे टैलेंटेड एक्टर को एमसीयू के अंदर कहीं ना कहीं हम और सीरियस और बड़े रोल में देखना पसंद करते। हेमडाल के रोल में इद्रिस को उतना ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं मिला जितना वो डिजर्व करते थे, और अभी कोई चांस भी नहीं है कि वो एमसीयू में वापस आ जाए, क्योंकि वो डीसीयू में भी चले गए और एमसीयू के अंदर से भी उनका लगभग आर्क खत्म हो ही गया है। नंबर 2, अब जो इस लिस्ट में अगला एक्टर है वो है मैड मिकलसन। ये हमें नजर आए थे डॉक्टर स्ट्रेंज की फर्स्ट मूवी में, जहाँ एक अमरताज में जादू सीखने आता है अपने डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह, लेकिन फिर ये करप्ट हो जाता है और डोरमामो को अर्थ पे बुलाने के काम में लग जाता है, और इसको अपने डॉक्टर स्ट्रेंज रोक लेते हैं। जहाँ ये विलन तो ठीक ठाक सा था, स्क्रीन टाइम भी अच्छा खासा मिल गया था इसे डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी में, लेकिन कोई इस बात को नहीं समझ पा रहा है कि मैड मिकलसन कितने ऑसम डॉक्टर डूम बन पाते एमसीयू के अंदर, जहाँ उनकी एक्टिंग एबिलिटी पर शक तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ये एक्टर कहीं ना कहीं बेस्ट एक्टर होते डॉक्टर डूम के कैरेक्टर के लिए, लेकिन मार्वल ने इन्हें पहली एज विलन यूज कर लिया है। जहाँ देखते हैं आप डॉक्टर डूम को एमसीयू के अंदर कौन प्ले करता है। नंबर 1, क्रिश्चियन बेल। सो अमेरिकन साइको, बैटमैन ट्रिलॉजी और अपनी हर एक मूवी से अपने मेथड एक्टिंग को प्रूव करने वाले क्रिश्चियन बेल, जब इनका नाम थॉर लव एंड थंडर में गॉड द गॉड बूचर के विलन के लिए सामने आया था, तब सब लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि
इनफी गॉर की स्टोरी लाइन थॉर के कॉमिक्स की बेस्ट स्टोरीज में से एक है और ऊपर से क्रिश्चियन बेल उस रोल को प्ले करने वाली थी। लेकिन जब ये मूवी रिलीज हुई तो इस मूवी को तो बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा, लेकिन क्रिश्चियन बेल जैसे ग्रेटेस्ट एक्टर की भी पोटेंशियल को पूरी तरह से वेस्ट कर दिया गया। इस लिस्ट में सबसे ज्यादा वेस्टेज कास्टिंग वीडियो को और ज्यादा बड़ा नहीं करती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मैंने एक और ऐसा ही वीडियो बनाया हुआ है, चाहे तो वो देख लेना अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रख लेना, बाय।